बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हम आपसे चंद अहम खबरें जो हैं वो शेयर करने लगे और बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही हैरतगेज खबरें भी हैं और बड़ी दिलचस्प और बड़ी खौफनाक खबरें भी हैं। जी बिल्कुल, 15 लाख अफगानियों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया गया है। और ये इब्तदाई तौर पर 15 लाख अफगानी हैं, उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं जिसमें सिंध के, KPK के, पंजाब के, कोयटा के और गिलगित बिल्तिस्तान के जो हैं अफगानी शामिल हैं। ये 15 लाख अफगानी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं और मुख्तलिफ फेक नामों के ऊपर शनाख्ती कार्ड बना के अरबों रुपए के पाकिस्तान में एसासे खरीद के जायदादें बना चुके हुए हैं और कई जुराइम पेशा वारदातों में और संगीन वारदातों में यानी कि फसाद और इंतशार पसंद वारदातों में भी मुलव्वस पाए गए हैं। और इनकी अक्सरियत जो है नादरात के साथ मिली भगत करके इन लोगों ने जली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बना चुके हुए हैं। इस हवाले से तहकीकात का जो लेवल है वो बड़ा आले सतही शुरू हो चुका हुआ है और 15 लाख अफगानियों को वापस भेजने का फैसला किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन में 1971 से लेके अब तक जितने अफगानी पाकिस्तान आए हैं उनका डाटा, किन्होंने कहाँ कहाँ शादियां की हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी हैं, कितने बच्चे हैं और कहाँ किस किस के शनाख्ती कार्ड बने हैं या नहीं बने, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। PTI से मजीद परिंदों ने उड़ने का फैसला कर लिया है। टिकट होल्डर्स ने टिकट वापस करने के बाद पीछे मुड़ के भी देखना पसंद नहीं किया। अब तो इमरान खान का फोन सुनना तो बड़ी दूर की बात है, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, बल्कि कई रहनुमा और पार्टी के सरगर्म रहनुमाओं ने अपनी फेसबुक ID से तमाम पोस्टें डिलीट कर दी हैं और पाकिस्तान का झंडा लगा लिया है। तो ये बड़ी अच्छी खुशामदी बात है कि पहले सबसे पहले पाकिस्तान फिर कोई और चीज़ होती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी जानब हुकूमत ने बजट की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अवाम को रिलीफ कैसे दें, हुकूमती अरकान और PDM ने सर जोड़ ली। अब देखते हैं कि बजट के बाद जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बजट के बाद अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, अवाम को सस्ती चीज़ें दी जाएंगी, क्या हुकूमत ये दे पाती है कि नहीं पाती और क्या इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। PTI के अहम रहनुमा के बाद गली मोहल्लों के छोटे मोटे लीडर्स और फेसबुक के इनकलाबियों के खिलाफ भी क्रैक डाउन शुरू करने का फैसला किया गया है। इसमें खवातीन, मर्द हजरात, वकला और डिजिटल मीडिया के लोग भी शामिल हैं। ये क्रैक डाउन जो है जून के आखिर में शुरू होएगा और बड़ा खौफनाक हद तक होएगा, जिसमें बड़े लेवल के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। PTI के दौर में होने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों की हद तक निकले, यानी कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कागजों में अरबों रुपए जो हैं वो इधर उधर कर दिए गए और ग्राउंड पे इन तमाम प्रोजेक्ट्स का कोई वजूद ना निकला। इत्तेसाबी इदारे भी PTI के रहनुमाओं की शानदार और बेखौफ करप्शन पे दंग रह गए कि इतने ज़बरदस्त किस्म के झूठ बोलते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जो तरक्याती काम कराए वो कागज़ों की हद तक हुए हैं और अमली तौर पे उनका कोई वजूद या कोई असर जो है वो नज़र ना आ सके हैं। और तसाबीदारों ने इस हवाले से बड़े लेवल के ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज करने का फैसला किया, जिसमें बड़े बड़े आला अफसरान के नाम भी शामिल होंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।